प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज बहुत धीमी आ रही है, सब जागृत हैं, जगह हुए हैं सब। आइए हम सब भाई बहन जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, खुदा की महिमा करने के लिए आए हैं, खुदा की आराधना करने के लिए आए हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम सब मनुष्य वही हैं, थके मांदे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, पाप में दबे हुए हैं। हमें अपने पापों की क्षमा के लिए, हमें अपने उद्धार के लिए खुदा के वचन को सुनना है, अपने लिए आशीष मांगनी है, अपने परिवार के लिए आशीष मांगनी है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे। जो फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में जाएंगे। मेरा निवेदन है आंटी जी से कि वो दुआ करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को उसकी ओर लगाएंगे। और सचमुच आज बहुत ही मुबारक दिन है, जबकि आज इस घर में प्यार प्रभु 2 बच्चों का जन्मदिन है प्यार प्रभु, जिसमें कि प्यार प्रभु बेटी कविता का भी है और हमारे याजक, सबसे बड़ी बात है कि हमारे याजक का भी आज जन्मदिन है, जिसके उत्सव में हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और यही कारण है कि आज हम लोग सब उनके जन्मदिन के उत्सव में यहाँ आए हुए हैं, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और फिर से उनके लिए हम स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज सारा दिन बहुत मेहनत करके आए, अपने बच्चों के साथ रहे हैं सारा दिन, और वो बहुत जय प्राप्त करके, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रभु को अपना पहला स्थान देते हैं तो आज उनका कंपटीशन था और वो अपने कंपटीशन में उन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, और जिसके कारण उनकी जो प्रिंसिपल मैम है वो भी बहुत आनंदित है। तो क्यों ना हम मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें और हर एक लोग मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु जो है, जब हम प्रभु को अपने जीवन में रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत तैयारी करते हैं और जब भी कहीं जाते हैं, जाने से पहले बहुत तैयारी करते हैं। क्या हम तैयार हैं प्रभु के आने के लिए? क्योंकि हमें खुद तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का आना कब हो जाएगा। जैसे कि लिखा है लूका उसका 12 और उसका 40 में लिखा है, और अगर आप लोग खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, लूका 12 और 40 हमारे साथ पढ़ेंगे। ये लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कविता जोर से पढ़ेंगी हमारे लिए। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। तो हम क्यों ना तैयार रहे? तैयारी तो हम बहुत करते हैं, कहीं जाने के लिए चढ़ जाते हैं, वो तैयारी करते हैं, भागते हुए जाते हैं। क्या हम वहाँ जा करके जो कुछ वहाँ सुनते हैं अपने जीवन में रखते हैं? हमें जीवन में रखना भी है, आज्ञा को मानना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और जो जो अपने मन से लेके यहाँ पर आए हैं, अपने मनों में वो अपने प्रभु के सामने रखेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच प्यारे प्रभु, आज कितना शुभ दिन है और कितना आनंद का दिन है, कि जिस तरह से पौलुस ने कहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो और हर पर प्रभु का जय जयकार करते रहो। हाँ प्रभु, हम उसका जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन प्रभु तूने दिया है। इस घर में 2 बच्चों को प्यारे प्रभु तूने संभाला है, और प्यारे प्रभु आज तक उनको हर एक बातों में आगे बढ़कर सहायता करी, कविता को और हमारे याजक को भी प्यारे प्रभु तूने बहुत आशीष दी है। और आज के दिन जब उनका जन्मदिन था तो उन्होंने उनको बहुत बरकत दी, जिससे कि प्यारे प्रभु उनके स्कूल का नाम रोशन हो सका, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जितने जन प्यारे प्रभु इस समय आने की सोच रहे हैं, उनको रास्ते में है प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु जिस प्रकार से वो घर से सुरक्षित निकले हैं, यहाँ तक भी सुरक्षित पहुँच सके। और जितने जन यहाँ बैठे हैं, हम सबका प्यारे प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का दान तूने दिया है। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु, जब जकई प्यारे को तूने देखा, तो जकई ने प्रभु को देखा तो प्रभु ने कहा, हाँ
आज मैं तेरे घर में आऊंगा। तो हाँ, इस घर में वो उद्धार है प्यारे प्रभु। प्रभु कहता है कि मैं तेरे घर में आकर के तेरे साथ भोजन करूंगा। ओ प्यारे प्रभु, आज कितना दिन है कि आज उद्धार इस घर में आ चुका है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारे बीच में जबकि हम यहाँ आए उससे पहले प्यारे प्रभु तूने इस घर को प्यारे प्रभु हर एक बातों से, हर बधाव से बचा के रखा और अपनी पवित्रता में रखा। और हम जानते हैं कि पवित्रता का दान और जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तू पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है। इसलिए हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए और फिर से हम प्यारे प्रभु अपने याजक के लिए धन्यवाद देते हैं और उनकी हर एक आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन वो लेके हमारे बीच में आए हैं प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु हमारे दिलों में वो प्यारे प्रभु कार्य करे और हम कह सके कि हमारा आना या व्यर्थ नहीं हुआ, हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच प्रभु आपको ग्रहण योग हो। फिर से हर बात को तेरे को कदमों में रखते हुए ये सब यीशु के मीठे और जीवित नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम गीत में जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता उसका 2वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, मेरे दुहाई पर तू ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला
लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब एक और गीत क्यों चलें। सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीत क्यों चलें भंवर के बीच में। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे। आपने हम सबको यहाँ आशीष दी है और एक मौका दिया है कि हम इस घर में इकट्ठा हुए हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आज के दिन प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि रोहित का और कविता का इनका जन्मदिन है। प्रभु यीशु इन दोनों को आशीष देना, इन दोनों के द्वारा परिवार के और दूसरे लोग भी आशीष पाएं, क्योंकि हे प्रभु यीशु आप महान हैं। आपने कहा एक के द्वारा मैं पूरे परिवार को उद्धार दूंगा और उनको अपनी आशीषें दूंगा, और वही आशीषें आज मांग लेते हैं प्रभु जी कि पूरे परिवार के ऊपर इन दोनों के जरिए प्रभु जी आशीषें आए, किसी भी अच्छी भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए, हर चीज़ की भरपूरी हो। खास तौर से प्रभु यीशु शारीरिक चीज़ें तो हमें सभी कुछ मिल जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर कमी होती है तो आत्मिक चीज़ों की कमी होती है। लेकिन प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आशीष दे और मदद कर कि आज के दिन आत्मिक रूप से जो भी पवित्र वचन के द्वारा हमें बताया और सिखाया जाए, प्रभु जी हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को खोल, ताकि हम उनको अच्छी तरीके से सुने, समझें और उन पर विश्वास करें, क्योंकि पवित्र वचन ही वो वचन है प्रभु यीशु जिसमें हमारा जीवन आधार है। और हम धन्यवाद करते हैं इन पवित्र वचनों के लिए जो आप हमें रोज ब रोज और समय समय पर देते हैं। आज के दिन प्रभु जी प्रवक्ता पर आपकी आशीष मांग लेते हैं कि वचन के द्वारा वो जो हमारी अगुवाई और मदद कर रहे हैं हम उसको सुने, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि उनके द्वारा हम सब जने आशीषित होने पाए। आज की इस पूरी सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं और आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आइए हम सब खुदा के वचन से प्रेज़ द लॉर्ड एक आयत निकालेंगे। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8वां अध्याय और उसकी 34 वर्ष पढ़ेंगे हम सब एक साथ। धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वह मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है।
आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज खुदा ने हम सबको बहुत आयत का जीवन दिया और हमारे बीच में खुदा ने हमारे बहुत ही अजीज लोगों को जो संगति में जुड़े रहते हैं उन सब को खुदा ने यहाँ पर पहुँचाया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम सब का जीवन जो कि एक भाप के समान है, मनुष्य का है ही क्या जो मनुष्य कहे कि ये मेरा है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने अपने उत्तम उत्तम भंडारों से हमें और आपको भरा है। आमीन। आज बर्थडे है, मेरा जन्मदिन, और मेरी भाभी का भी जन्मदिन है। जब से मैं खुदा के वचन को जाना और जब से मैं उसको अपने वचन के खुदा के वचन को अपने जीवन में देखता हूँ, तब से मैंने जन्म के दिन को बहुत नज़दीकी से जानना शुरू किया। क्योंकि जन्म का दिन ऐसा होता है कि हम बहुत तायत से जन्म के दिन में खुश रहते हैं, लेकिन खुदा ने एक मुझे कार्य दिया है, एक सेवा दी है, और आज ये सेवा जो मुझे दी है मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई स्थानों पे खुदावन मुझे भेजता है जहां पर लोग एक आशा के साथ बैठते हैं और उनका जन्मदिन होता है। आज कई बार हम ये छोटा झुंड बहुत भाई बहनों के जन्म के दिन में जाके प्रार्थना करते हैं, आमीन। और इस जन्म के दिन के बारे में हम प्रार्थना करें इससे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। जन्म कैसे होता है जन्म, क्योंकि अगर हम जन्म के बारे में जान जाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान जाएंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जन्म लेता है, और जब तक यीशु मसीह ना जन्म लेगा आप मरे हुए हैं। एक समय था जब मेरा 6 अगस्त बर्थडे आता था, मैं अपने बर्थडे को केक काट के और अच्छी अच्छी चीजें खा पी के मना लेते थे। लेकिन जब लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे जन्मदिन में आप आके पास्टर साहब प्रार्थना करिएगा, तो मैंने कहा जन्म के दिन में मैं खुदा के नाम में लोगों के घर में जाके प्रार्थना करूंगा, यानी एक सेवा खुदा ने मुझे दे दी है। आमीन। अब बहुत तेरे लोगों के घर में, भाई बहनों के घरों में हम जाके जन्म के दिन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जन्म के बारे में यदि हम बहुत तायत से ना जाने तो हम जन्म के दिन में लोगों के घरों में जाके प्रार्थना कैसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब से मैं यीशु मसीह के वचन में आ गया और मैं चलने लगा, मैं उसकी इस सेवा को खुदा ने मुझे दिया और मैं पता नहीं कहां से चलने लगा, मुझे नहीं मालूम। मैं कहीं और चलता था और कहीं और चलने लगा। आमीन। खैर, मैं चलने लगा और मुझे नहीं मालूम कि ये जन्म का दिन कैसे मनाया जाएगा। आज लोग, बहुत तेरे लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जन्म के दिन के बारे में एक भी चीज मेंशन नहीं करी, ना यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे, ना ही स्टेटस पे। पता नहीं क्यों मेरी जैसे एक इच्छा नहीं हुई कि जहां पर मैं लिख दूं कि मेरा आज जन्मदिन है, टुडे माय बर्थडे, या मैं कहीं अपनी मोबाइल में एक छोटी सी कहीं ना कहीं एक तस्वीर लगा दूं। बहुत नजदीक से मैंने ये बात जानने की कोशिश करी
कि एक छोटी सी तस्वीर लगा के बर्थडे के बारे में मैं क्यों नहीं अपने बारे में लिख पा रहा हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं। आज जब जन्मदिन होता है तो हर एक आदमी, नॉर्मल आदमी, चाहे धर्मी आदमी हो चाहे अधर्मी हो, वो अपनी फोटो लगा के बर्थडे का लिखता है, आज माई बर्थडे माई बर्थडे। अच्छी बात, लेकिन मैं क्यों नहीं लिख पाया, इसको जानना पड़ेगा। और ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, और अभी एकदम अचानक जब मैं खड़ा हुआ तो ये बात खुदा ने मुझे दी कि आखिर क्या कारण है कि तू इन बातों को मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्यों नहीं लिख पाया। इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रोमियो। सैमुअल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सैमुअल यहाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाओ, रोमियो खोले। हालेलुया। रोमियो उसका 6वां अध्याय। छठा अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। 3री आयत, 4थी आयत, 3री 4थी आयत। क्यों मैं फोटो नहीं लगा पाया, क्यों मैं बर्थडे का अपना मोबाइल पे कुछ नहीं लगा पाया। मैंने आयतों को लिखा, जानना पड़ेगा इसको। अगर इसको नहीं जानेंगे तो हम अपने जीवन में वही करते रहेंगे जो दुनिया कर रही है। हमें दुनिया के समान नहीं बनना है। जन्म का दिन मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य के लिए है ही नहीं है। मनुष्य उसका जन्म किस बात का जन्म, क्योंकि मनुष्य तो मर गया। क्योंकि मनुष्य उस समय मर गया जब उसने मृत्यु के वृक्ष का फल खा लिया। जन्म लेके आया यीशु मसीह, मर गया था वो, और जो जन्म लेके आया यदि हम उसके बारे में ना बोले तो हमारा जी उठना व्यर्थ है। अब समझना पड़ेगा, क्या चाहते हो तुम कि लोग तुम्हारी वाहवाही करें? क्या चाहते हो तुम कि लोग तुम्हें विश करें? क्या चाहते हो तुम कि लोग तुम्हारे बारे में हैप्पी हैप्पी करें? कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं है। गलती से बाई चांस हमारे बड़े भाई ने हमारी भाभी के साथ मिलके एक फोटो खिंचा ली। अब भैया उसमें लोग हैप्पी एनिवर्सरी लिखे पड़े। अब भाई 2-3 बार लिख चुका, जबकि आज मेरी एनिवर्सरी नहीं है भाई, हमने फोटो खिंचाई है बस। वो मानने के नहीं, वो हैप्पी एनिवर्सरी। अब उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने देखा, ले हैप्पी काय का हैप्पी मालूम ही नहीं है। खुशी क्या है मनुष्य को नहीं मालूम, वो कुछ लेना देना नहीं। बस उसे देखा, दोनों साथ करे, एनिवर्सरी है, जाओ। अब किसी ने बर्थडे लगा दिया, बर्थडे का लगा दिया, अब पता चला 4 दिन के बाद उसको हैप्पी बर्थडे। अब बेटा उसको करेक्ट करो, नहीं भैया हमारा 4 दिन पहले था, बताते रहो। क्या हो रहा है संसार में मालूम? यही बातें तो मनुष्य नहीं जानता। आप अपने जीवन से क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप अपने जीवन से? जब तक खुदा आपको
फलवंत ना करे, जब तक खुदा आपको ना बढ़ाए, तब तक कोई आपको बढ़ा नहीं सकता। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई, आप कहेंगे मैं घटूं तू बढ़े। गाते तो हैं, मैं घटूं वो बड़े रहे। खूब ताली बजा के गाते हैं, लेकिन जब बढ़ने का काम आता है, हमको नहीं बताया, हमारा नाम नहीं डाला, हमारी फोटो नहीं डाली। अरे बढ़ना था, बढ़ाना था खुदा को अपने जीवन के अंदर से। अब बढ़ेगा कैसे? अब जो खुदा के लिए होगा वो समझेगा कि मैं मां के गर्भ में बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। अब भाई ने ये आयत लगाई, यानी कि आज कुछ है। कह रहा है, अच्छा कुछ आयत हमने पढ़ाने वाले थे ना? हाँ, पढ़ाई नहीं। अच्छा, रोमियो 6 नहीं, रोमियो 6:3-4। कैसे काहे नहीं लगाई फोटो भैया? बोलो, पढ़ो जरा। रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, अब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी कि उन्होंने एक मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अब हम गड़ गए। अब जब हम गड़ गए तो काहे का फोटो, काहे का हैप्पी बर्थडे? ए भैया, बर्थडे वाले दिन क्या कह रहे हो तुम? गड़ गए, ऐसी बातें ना करे करो, हमें डर लगता है। आपको मालूम नहीं है, जब तक कोई मरेगा नहीं, जीवन नहीं मिलेगा। अगर जन्म का दिन मनाना है तो कहीं मरण का दिन भी मनाना पड़ेगा। अगर मरण से तुम डरते हो तो जन्म हो नहीं सकता। तो कह रहा, हम मसीह में गाड़े गए हैं। अब मैं फोटो कैसे लगा दूं? फोटो कैसे लगा दूं मैं? और कैसे लिख दूं हैप्पी बर्थडे टू यू? मैं तो गड़ गया। और अगर हम गाड़े गए हैं तो आगे गया लिखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। अब अगर नया जीवन की चाल चलना है और नया जन्म पाना है तो हमारी फोटो हटके खुदा की फोटो लगेगी। हमारा हैप्पी बर्थडे हटके इसके बारे में लिखा जाएगा नई सृष्टि, नया जन्म, नई वाचा, नई पुस्तक, नया मार्ग, नया यरूशलेम। अब नया नया कर रहे हो लेकिन दिखा पुराना रहे हो। कर नया नया रहे हो और दिखा। जिस दिन आपके अंदर यीशु मसीह आएगा, मैं फिर कहूं, उस दिन आप अपना चेहरा पीछे करेंगे। हमेशा याद रखना, हमारे चेहरे से भी खुदा की महिमा छिनती है। काश ये मनुष्य जान लेता। कई बार ऐसे स्थानों पे जहाँ खुदा को महिमा मिलनी चाहिए, वहाँ हम अपना चेहरा लगा देते हैं
और चुपके से कहते हैं भैया, बोलो भैया, हमारे अंदर जिस तो खुदा काम करता है। हमने अपना चेहरा लगा दिया, क्या बुरा किया, क्या बुरा किया? शायद आपको मालूम नहीं है कि मूसा का चेहरा आपको कभी नहीं दिखेगा। पतरस की पुस्तक पढ़ते समय आपको पतरस का चेहरा कभी नहीं दिखेगा। आप में से मुझे कोई जना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अंकल कुछ चेयर या ले दो। अंकल यही चेयर पे बैठेंगे? आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। सैमुअल आओ, अंकल वहां बैठिए। सैमुअल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं कहीं पर भी कुछ भी कह देता हूं और वो समझ जाता है मुझे वो करना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, और इससे छोटा मैं हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, भाइयों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ये मेरा छोटा भाई है और इससे छोटा मैं, और अगर ऐसे ही हम दोनों छोटा छोटा खेलते रहेंगे तो बड़ा हो जाएगा खुदा। आमीन। ये समझना पड़ेगा, मनुष्य समझ नहीं सकता ये बातों को। अब मैं आपसे पूछूं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रिया बहन, मैं आपसे पूछूं कि जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो कहीं यशायाह का चेहरा दिखाई देता है? नहीं। बार बार यशायाह के पुस्तक से किसका चेहरा दिखाई देता है? आप बाइबल में कोई भी पुस्तक पढ़ लें, आमीन, आप बाइबल में कोई भी A to Z कोई भी आप औसाते हैं चैप्टर पढ़ लें, आपको उसमें किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह नजर आएगा। तो फिर हम कैसे अपना चेहरा लगा दें? अगर सच में हम उसके अनुयायी हैं, आमीन, अगर सच में वो हमारा खुदा है, आमीन, अगर सच में हम उसके लिए हैं, जैसा कल हमने सुना, अगर सच में हम उसके लिए हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन को पढ़ के यीशु मसीह दिखाई देगा। हो नहीं सकता कि खुदावंद तेरी महिमा को मैं ले लूं। इससे पहले कि मैं तेरी महिमा को लूं, मैं इस पृथ्वी से उठ जाऊं। काश मनुष्य इन बातों को इतने नजदीक से देखता। देखा शैतान कितना धूर्त है, जहां पाप नहीं दिखाई देता, जहां कुछ नहीं दिखाई देता, जहां दिखाई देता कुछ नहीं, हमने तो अपनी केवल बर्थडे का लगाया, वहीं पर हमने अपने खुदा को मारा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में वचन है तो वचन में लिखा आप गाड़े जा चुके, और अगर आप गाड़े गए जा चुके तो जब तक आपके अंदर एक नया जन्म ना हो ले, और नया जन्म में एक नई तस्वीर बनती है। पुरानी बातें नहीं रहती, कहता पुरानी बातें जाती रही, अब नई बातें आ गई हैं। अब साहुल जो था वो पौलुस है। अब साहुल की कोई एक बात पौलुस के अंदर नजारा दिखा दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। साहुल की एक भी बात पौलुस के अंदर नहीं पाई जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बहुत भाई बहन हम लोग को बुलाते हैं कि ब्रदर हमारे बर्थडे है, हम चाहते हैं कि बर्थडे में खुदावन को हम धन्यवाद देके मीटिंग कराएं। लेकिन अगर याजक साहब ही अपने जन्म के दिन को सही से ना मनाएं तो आप किस बात की प्रार्थना करने जा रहे हैं लोगों के घर? आज यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं, ये भाई बहन किसी रोहित के बर्थडे पे नहीं आए हैं, क्योंकि रोहित का बर्थडे पे आप लोग आने की कोशिश करते तो आप निकल ना पाते। आप आए हैं एक नई सृष्टि के जन्म
उत्सव पे। आमीन। और जब कहीं नया जन्म होता है तो वहां एक उल्लास होता है, आमीन। और जहां कहीं पर भी नई बात उत्पन्न होती है वहां पर खुदा के अभिषिक्त इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के सोते से प्रति समय हर समय एक नया जल बहता है। जितने भाई बहन आप लोग देख रहे हैं बैठे हुए, इतने से कई ज्यादा भाई बहन इस समय यहाँ उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन वे इसलिए नहीं उपस्थित हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनुष्य की समस्याएं थी। लेकिन वे भाई बहन YouTube फेसबुक पे हैं। यस। मैं कहता हूं मेरा जन्मदिन नहीं है। आज जिस नए सोते से हम पी रहे हैं और जो इस सोते से पी रहा है उसका जन्मदिन है। आदर और महिमा के योग्य केवल एक खुदा है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में क्या लिखा है? त्यागी धन्य है वह मनुष्य हाँ जो मेरी सुनता हाँ, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। ये वो मनुष्य नहीं जो प्रतिदिन अपने कामों में व्यस्त रहता है, वो मनुष्य जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पर खड़ा रहता है। आज प्रार्थना थी 6 बजे की, हमने अनाउंसमेंट करा था 6 बजे और प्रार्थना स्टार्ट हुई है 7 बजे लमसम। और ये प्रार्थना 7 बजे इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि बहुत तेरे भाई बहन आ रहे थे, और अभी माला मैम और हम अपने स्कूल के एक बहुत बड़े फंक्शन से आ रहे हैं, और खुदा ने वहां हमको, हमारे स्कूल को, माला मैम को, सबको जयवंत करा है। आमीन। आमीन। हमारा स्टेला 3rd पोजीशन आया है, एक चीज में नहीं, 2 चीज में नहीं, 3 चीज में। और ये जीत माला मैम, मेरी या किसी मनुष्य की नहीं है। उसने कहा जहां तू जाएगा वहां तेरे काम सफल होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सुबह से निकले हैं, सुबह कम से कम 6 बजे, 6:20 से निकले हैं, और एक पैर मेरे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, दौड़ा भागी करते गए। लेकिन पता नहीं क्यों खुदा मुझे एक ऐसी सामर्थ दे देता है अपने वचन में, जब मैं खड़ा होता हूं, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नया जन्म पा लिया। दिन भर की थकान, दिन भर की मेहनत मेरी सफल होती है तब जब मैं उसके वचन में विश्राम करता हूं। आज हम और आप खुदा के वचन में विश्राम करने बैठे। यस। आमीन। कितना आनंद का दिन है आमीन। कि हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कितना आनंद का दिन कि इसी घर में हमारी भाभी और मेरा दोनों का जन्मदिन, अर्थात हम सब का जन्मदिन। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़ें। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। आहा, दृष्टि लगाए मेरे द्वारों के खंभों पर, खड़ा है मेरी डेवड़ी पर और फोटो लगाए है अपनी। खतरनाक बात ना। दृष्टि कहाँ लगाए? खंभों पर।
मेरे द्वारों के खंभों पर। तो डैनियल भाई, परवल कैसा था? परवल कल बना था ना? समझ लीजिए कुछ ज्यादा ही सूखा हो गया लग रहा है। हाँ, तो दृष्टि कहाँ लगाए हैं? द्वार के खंभों पर। और खड़ा कहाँ है? तो बात कौन सी करेगा? आप बताइए। अब आप मुझे बताइए कि आपके जीवन से क्या बात निकलनी है। मेरा जन्म नहीं है, मेरा जन्मदिन नहीं है, या मेरी एनिवर्सरी नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। उसने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता वो एक नया सोता बनता है। आमीन। मैं तुम्हारे अंदर से एक नया सोता उमाड़ूंगा और उस सोते से जाति जाति के लोग आके पिएंगे। आप वचन को पीछे कर देते हैं। आप मनुष्य जन्म के दिन को अपने मनाता है, लेकिन उसके अंदर जन्म की कोई बात नहीं होती। उसका जन्म का दिन मरण दिन की तरह मान होता है। अभी हम सब केक कटी, सब में बटी, अभी हम सब खाना खाएंगे। ये खाना कल तक बासी हो जाएगा, केक कल तक बासी हो जाएगा, लेकिन जो मन्ना अभी हम खा रहे हैं, इस मन्ने से नया जन्म होता है। अब आप समझ रहे हैं? पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता। जन्म के दिन मैं आनंदित रहता हूं और मेरे अंदर केवल एक चाह रहती है। आज मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर केवल एक चाह रहती है कि मेरे जन्म के दिन में ढेरों लोग आ जाएं, ढेर सारे लोग, और प्रभु के वचन को सुने। आमीन। बस, और कुछ नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे कोई उपहार कुछ नहीं। मुझे बस केवल एक चीज चाहिए कि जन्म के दिन में जन्म की बात होनी चाहिए। और अगर जन्म के दिन में जन्म की बात नहीं है तो मरण दिन है। तो कलाम क्या कह रहा? धन्य है वो मनुष्य, क्या है? हाँ? मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता, हाँ, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। हाँ, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। ये है वचन। आमीन। जो मुझे पाता वो जीवन को पाता है, और जन्म का दिन बिना जीवन के अधूरा। कहां से लाओगे? अब कहीं बात कर रहे हो जन्म की और वहां जीवन ना हो। जन्म से जीवन को निकाल दो। आओ। आनंद आता नहीं है? बल्ब से लाइट को निकाल दो, नल से पानी को निकाल दो, और अगर जन्म से जीवन निकाल दो तो समझना पड़ेगा। कहीं हम धूर्त के बहकावे में आकर हम जन्म जन्म चिल्ला रहे हैं, जन्म 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 जन्म, लेकिन मना मरण दिन रहे। देखो ये बैलून देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 14, 16, 18, 20 बैलून लगा दिए। अरे बैलून लगाना भी खतरा। इनके जन्मदिन में तो बैलून कुछ नहीं लगाया करेंगे। एक खुशी है, ये जीवन को दर्शा रहा है। मालूम ये कैसे जीवन को दर्शा रहा है?
उसका बड़ा पुत्र दूर से अपने घर को सजा हुआ पाता है। वचन समझो, यस, आमीन। उसका बड़ा पुत्र दूर से अपने घर को सजा हुआ पाता है और कहता है ये क्या है। उसका पिता कहता कोई मर गया था और जीवित हो गया। आमीन, ये जीवन है। आमीन। अब ये जीवन इसलिए है क्योंकि यहाँ जीवन की बातें हैं। यस, पुत्र ने दूर से घर को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कहां से देखा? दूर से। दूर से घर को देखा कि सजा है, लेकिन उस सजावट के अंदर एक गड़ा हुआ जीवित हो गया। आज सजावट तो है लोगों के पास, लेकिन गड़ा हुआ जीवित नहीं है। कह रहा मर गया था, पिता कह रहा है, पिता कह रहा मर गया था अब जीवित हो गया। तो जीवित कैसे हो गया? जीवित कैसे हो गया? पढ़े जरा 35वीं आयत। क्योंकि जो मुझे पाता है, पा लिया, वो अपने पिता के घर पहुंच गया। उसने अपने पिता को स्वीकार कर लिया। जैसे ही वो अपने पिता के घर पहुंचा, जैसे ही उसने अपने पिता को स्वीकार करा, वैसे ही वो जीवित हो गया। अब निकाल दो पिता को, निकाल दो जीवन को और जन्मदिन मनाओ। पिछली बार तो हमने पता है क्या, हाँ बहुत बड़ा बर्थडे मनाया, अपने बच्चे का बहुत बड़ा बर्थडे। बहुत लोग आए थे भैया, बहुत बड़ी पार्टी करी थी। और पूछो जीवन की कोई बात हुई थी? जो आए थे वो भी भूल गए, और जो चाहते हैं नहीं आए तो वो तो कभी याद ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब थोड़ा छोटा था और मीटिंग का मतलब नहीं समझता था और वचन को नहीं समझता था, तो मीटिंग मेरे लिए होती थी समोसा और रसना। और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो एक चर्च में मुझे एक भाई ने बुलाया था और उन्होंने कहा था देखो तुम चर्च आना, बहुत ध्यान सुनिएगा, और चर्च में आके बैठ जाना, और जब चर्च सब खत्म हो जाएगा तो वहां पर 2-3 लड़कियां हैं, हम तुम्हें दिखा देंगे। हमने कहा अच्छा। तो मैं एक्टिव रहा, बहुत पहले से एक्टिव। ये नहीं कि मम्मी पापा जाएंगे, नहीं, हम खुद ही जा रहे हैं। लड़की देखनी है, बात करनी, हम खुद ही जा रहे हैं। तो हम गए भैया उनके चर्च, जाके बैठ गए और ये फिराक में बैठे कि चर्च जैसे ही खत्म होगा, वैसे 2-3 लड़कियां हैं इस चर्च की, वो उनसे हमको वो मिलाएंगे। अच्छा, बैठे हम, ये फिराक में गए थे, फिराक नंबर 1, ठीक। हम जाके बैठ गए। वहां बैठे तो एक भाई ने वचन बोलना शुरू किया। हम इस मन से नहीं गए थे कि चर्च जा रहे हैं और वहां प्रार्थना करनी है, वहां हम गए थे कि हमें लड़की देखना। चर्च के बाद गए भैया, बैठे, वहां एक भाई वचन बोल रहे थे और कम से कम 1 घंटे के ऊपर का सरमन दिया उन्होंने, और मैं बैठा था, मैं वचन सुन रहा। कम से कम हो गया होगा 15 से 16 साल, और आज 16 साल के बाद भी मैं वो सरमन नहीं भूला। उन लड़की को तो भूल गया, कैसी शक्ल थी, कैसी थी, वो उनको भूल गया मैं। लेकिन जो उस भाई ने सरमन दिया था, जो उस भाई ने सुसमाचार सुनाया था, जो उस भाई ने वचन बोला था, आज भी वो वचन मुझे याद है कैसा बोला था और किस पर बोला था। और जब जब मैं उस भाई को देखता हूं, आज भी वो भाई मुझको दिखता है, वो मुझे नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको पहचान जाता हूं कि इस भाई ने वहां पर ऐसा सरमन बोला था।
है जीवित, मरे हम हैं, जीवित है वचन। एक बार विश्वास करो। अगर मुझ निकम्मे को 16 साल पहले का वचन याद है और आज भी जब उस भाई की शक्ल में देख लेता हूं तो उसके प्रति मुझे एक हर्ष होता है, एक आनंद आता है कि कितना सामर्थ्य से भर के, कितना बल के साथ भाई ने वचन बोला था। शांति है, हमारे पास कोई दुख नहीं है। किसको कहोगे तुम, कौन सा दुख है? किसे दुख किसे कहते हैं? हड्डी टूट जाए उसे दुख कहते हैं, एक्सीडेंट हो जाए उसे दुख कहते हैं, कोई मर जाए उसे दुख कहते हैं। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है कि दुख होता क्या है। दुख जैसी कोई चीज नहीं है। दुख उसके लिए है जो आज भी यीशु मसीह में पैदा नहीं हुआ, लेकिन जो यीशु मसीह में पैदा हो गया उसके लिए कोई दुख नहीं है। मेरे लिए हर एक बात आनंद की है। हर बुराई, हर भलाई, हर अंधकार, हर मेरे लिए विपत्ति, हर कलेश, हर अंधकार की शक्तियां मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। पता नहीं तुम्हें कहां से दुख नजर आता है। नहीं नजर आता मुझे दुख। दुख भी है क्या? कैसे मान लूं मैं दुख है? अगर दुख है तो खुदा नहीं, और अगर खुदा है तो दुख नहीं। आमीन। अगर खुदा है तो दुख नहीं, और अगर खुदा नहीं तो दुख। यही बात तो बता रहा है 35वीं आयत। क्या कह रहा है सुनो तो। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को। अब बताओ जीवन में कहाँ है दुख? अगर तुम्हारे खुदा को पा लिया, अगर तुम्हारे साथ खुदा है तो दुख कहाँ है? ये शैतान हमें भरमाता है, दुख है। देख तेरा जीवन दुख में चला गया, देख कुछ नहीं, कहाँ गिर गया, देख कैसे होगा, क्या होगा। शैतान दिखाता है ये सारी बातें। खुदा कभी ये बात नहीं दिखाता। खुदा कभी भी आपकी घटी को नहीं दिखाएगा। उसे कहा चाहे तेरे पाप जितने मैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हीम के समान श्वेत करूंगा और उन्हें स्मरण तक ना करूंगा। तो स्मरण कौन कराता है? मंडोले मेरा तंडोले आएगा। और वो आने के बाद पता क्या करते हैं हम लोग? उसको चुपके से बैठा लेते हैं, कहते तुम यहां बैठ जाओ। और बैठने के बाद एक प्याली में दूध लेते हैं। ठीक समझना, एक प्याली में दूध लेने के बाद अपने मन के ऊपर वो दूध की प्याली रखते हैं और कहते हैं अब पियो तुम। वो मन को इतना खेदित कर देगा, इतना खेदित करेगा कि तुम्हें जीवित खुदा बुरा नजर आने लगेगा। याद रखो ये धूर्त है। उसने कहा इसे ऊपर तक ना चढ़ने दो, इसका स्थान केवल एड़ी है। एड़ी के ऊपर चढ़ा, समझ लेना काटी। और जहां तुमने इसका जो स्थान है वहां तक रखा उसको, तुम्हारे जीवन में दुख नहीं होगा। नहीं होगा जीवन में दुख। 35वीं आयत क्या कह रही, पढ़ो जरा। जो मुझे पाता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। भैया मेरा जन्मदिन कैसे मैं मान लूं? जीवन मुझे खुदा से मिल रहा, खुदा को मैंने पाया, अर्थात खुदा ने मेरे जीवन में जन्म लिया, अर्थात जन्मदिन यीशु मसीह का है। आमीन। हमारे लिए जन्मदिन 25 दिसंबर नहीं होता। जो 25 दिसंबर में यीशु मसीह को कहते हैं कि जन्मदिन हुआ, वो यीशु मसीह को अलग पैदा करते हैं और अपना अलग पैदा होते हैं।
कितनी बड़ी बड़ी बातें बता रखा है। अब कह रहे 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक, पैदा हुआ। और तुम कब पैदा हुआ? मैं इस पैदा हुआ। तो अगर 25 दिसंबर यीशु मसीह पैदा हुआ, तुम इधर पैदा हुए, तो जन्मदिन तो तुम लोग का अलग अलग हो गया। लेकिन कह रहा है यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जन्म लेगा। तो अगर यीशु मसीह जन्म ले रहा है तो 25 दिसंबर रोज है। तभी तो कह रहा है प्रतिदिन जो मेरी डेवड़ी पे खड़ा रहता है। मेरे लिए प्रतिदिन ईस्टर है, मेरे लिए प्रतिदिन गुड फ्राइडे है, हर दिन मेरे लिए गुड फ्राइडे है, और हर दिन मेरे लिए ईस्टर है, और हर दिन मेरे लिए क्रिसमस है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में यीशु मसीह के वचन को अधिकाई से ना बसने देंगे, आपके अंदर गुड फ्राइडे मन नहीं सकता। जन्म का दिन एक गर्भ के अंदर बीज जाने से होता है, और बीज है वचन। जब तक ये वचन आपके शरीर अर्थात आपकी भूमि के अंदर नहीं आएगा, आपका जन्म हुआ नहीं। सॉरी भाई, हो सकता है आप संसारिक रीति में पैदा हो गए हो, लेकिन आप आत्मिक रीति में पैदा नहीं हुए। इसी जन्म के बारे में पौलुस कह रहा है कि मैं सबसे छोटा हूं, अर्थात अभी तक तो मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं। अरे पौलुस, तुम छोटे कब से हो गए? पौलुस, तुम तो बहुत बड़े हो, क्योंकि पौलुस का जन्म अभी हुआ है। कब? जब वो दमिश्क की राह पे जा रहा है। और आज जो कोई दमिश्क की राह पे जाएगा उसका जन्म हो जाएगा। आमीन। और दमिश्क की राह पे कोई जाना नहीं चाहता। क्या हम दमिश्क की राह पे थोड़ी ना जाएंगे? क्यों? वहां घोड़े से गिर पड़ेंगे, और क्या, घोड़े से गिर पड़ेंगे, मिट्टी आ जाएगी, अंधे हो जाएंगे। नहीं, इसका होना अवश्य है। 35वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। खुदा खुश होता है। आमीन। कब? जब तुम जीवन को पाते हो। और जीवन को कैसे पाते हैं? जब तुम खुदा के वचन को पाते हो। और आज शैतान ने जन्मदिन तो मनाना शुरू कर दिया लोगों का, लेकिन वचन को हटा दिया। वचन नहीं। खाना, क्या खाना पीना, वचन। जहां वचन नहीं वहां जन्म नहीं। लाख बड़े बड़े बैलून फुला लो, है? और लाख कैंडलों से लिख दो हैप्पी बर्थडे टू यू, वो हैप्पी हो नहीं सकता। क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा उनसे खुश होता है। तो हैप्पी कहां आया? हैप्पी कहां आया? जहां जीवन है। कहां खो रहे हैं आप लोग? पकड़ के बैठिए वचन को। हैप्पी कहां आया? जीवन के बाद हैप्पी आया। पढ़े जरा। क्योंकि जो मुझे पाता है हाँ, वह जीवन को पाता है। जीवन आया। यस, और खुदा उससे प्रसन्न होता है। तो जीवन के बाद क्या? हैप्पी। मुझे पता, खुदा को पता है। जीवन है ही नहीं और हैप्पी हैप्पी कर रहे हैं। हैप्पी 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 हैप्पी। और देखो झूठा, देखो कितना है। कौन? हाँ, झूठा देखो कैसे, झूठा देखो कितना है। झूठा देखो, झूठा देखो, झूठा।
आयत मिली झूठा, देखो झूठा, आओ हेलो ओ उत्पत्ति 6। अब देखो झूठ पकड़ा गया, देखो झूठ कहाँ पकड़ा गया, ऐसे करो, यूं करो हाथ, पकड़ो झूठ, झूठ कहाँ पकड़ा गया, उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब इसका झूठ देखो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। पकड़ा झूठ तुमने, कह रहा हजारों साल और कह रहा 120 साल। कितने प्यार से बच्चे और माँ बाप अपने जन्म के दिन पे ये गाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी ही लगा देते हैं, आपके हजारों साल तक आयु लिख देते हैं। झूठ पकड़ो, झूठ, यही तो है शैतान। खुदा कह रहा मनुष्य की आयु 120 साल और ये कह रहा 1000। यार भैया, हमको तो यही नहीं मालूम कि भैया मरण में है कि जीवन में। अगर आप जीवित हैं तो आप जीवन की बातें करेंगे, और अगर आप मरे हैं तो उसके लिए गाना गा दो, चाहे 50,000 साल के दिन हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ले हो, और भी बना दो, 1 लाख कह दो, होना हमारा कुछ नहीं। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, किसका है बर्थडे? हेलो, बर्थडे किसका है? मेरा? हम सब का बर्थडे। जो प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे बना रहता है उसका बर्थडे, क्योंकि जो मुझे पाता वो जीवन पाता, और जो जीवन को पाता खुदा उससे खुश होता है। ये है बर्थडे, बर्थडे है। अब इसको पाओ, पकड़ो, तो पता चला इसको किसी ने नहीं पकड़ा। हर चीज का समय होता है, नहीं कहना ये तो शुरू हो गए, ये तो फॉर्मेशन में आ गया अपने, हैं? और ये भी नहीं देखा हम लोग को जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हर चीज का क्या करें, मैं बोलता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं खुदा।
धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस मौके के लिए कि हम इस योग्य नहीं हैं प्यार प्रभु कि हम तेरे वचन को सुन पाते या प्यार प्रभु आपसे कुछ भी हम मांग पाएं या प्रार्थना कर पाएं प्यार प्रभु। धन्यवाद देता हूं खुदावन कि एक बार फिर से आपने मुझ निकम्मे को ये स्थान दिया कि मैं दुआ कर पा रहा हूं प्यार प्रभु जी, और प्रार्थना में मांगता हूं खुदावन कि हाँ प्यार प्रभु बहुत तेरे ऐसे हैं खुदावन जिन्होंने आज प्यार प्रभु शारीरिक रीति से जन्म तो ले लिया, परंतु खुदावन वो आत्मा की रीति से जन्म लेना अभी भूल चुके हैं खुदा। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है प्यार प्रभु जो तुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है मेरे खुदा। प्यार प्रभु लोगों ने खुदावन आज अपने जीवन को अपने अनुसार जीना और जो उन्हें भाता है प्यार प्रभु वही काम करते आ रहे हैं खुदा, परंतु जो तुझे भाता है खुदावन प्यार प्रभु आज आपके लोग भूल गए खुदा। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि हाँ प्यार प्रभु आपकी बनाई गई हर एक सृष्टि आपकी आज्ञा सुनती है, परंतु जो आपकी अनमोल सृष्टि है खुदावन यानी हम प्यार प्रभु आज आपसे कोसों दूर जा चुके हैं प्यार प्रभु। हाँ प्यार प्रभु एक बार फिर से हमें वचन से एहसास होता है खुदा कि हमें फिरने की ज़रूरत है, आपके पास लौटने की ज़रूरत है खुदा। प्यार प्रभु धन्य है वे मनुष्य जो अब प्रतिदिन आपकी डेवड़ी पर खड़ा हो करके अपने इस जीवन के अवसर को प्रतिदिन मना रहा है खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने एक तारीख को प्यार प्रभु हमारे जीवन में नहीं रखा कि प्यार प्रभु हम अपने इस जन्मदिन को बनाएं, परंतु खुदावन आपने पूरा साल प्रति माह प्रति दिन प्रति घड़ी खुदावन आपने प्यार प्रभु हमें दे दिया ताकि हम इस जीवन के आनंद को प्यार प्रभु मनाने पाए प्यार प्रभु। और धन्य वे हैं प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु आत्मा की रीति से जन्म ले चुके हैं खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु वो जानते हैं प्यार प्रभु कि अपने हर एक समय को खुदावन आपके साथ कैसे बनाना चाहिए मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं हर एक जने को खुदावन जो प्यार प्रभु यहाँ पर हैं और जो प्यार प्रभु नए जन्म को प्राप्त कर चुके खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हम सब ऐसे ही आपके साथ आपकी डेवड़ी पर बने रहें। विनती करते हैं खुदावन पिता हमारे भाई रोहित के लिए प्यार प्रभु उन पर बड़ी आशीष दें खुदावन। प्यार प्रभु उनको और अपनी सामर्थ्य में भरें ताकि जैसा वो वचन पाते हैं खुदावन वैसा ही प्यार प्रभु और लोगों को सिखाने पाएँ। प्यार प्रभु उनके प्यार प्रभु आप उनको और बल भरें जब तक वो पृथ्वी पर हैं प्यार प्रभु। जो भी आयु आपने उनके लिए नियुक्त करी है खुदावन प्यार प्रभु वो तेरी सेवा को करना कभी ना भूलने पाए। प्यार प्रभु इस सेवा को जो खुदावन आपने इन्हें दिया प्यार प्रभु प्रतिदिन प्यार प्रभु वो उसमें लगे रहें। और प्यार प्रभु हम सब ऐसे ही इस अपने जन्म के दिन को खुदावन प्रतिदिन तेरे साथ मनाने पाए। प्यार प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में प्यार प्रभु आपने एक बार फिर हम भाई बहनों को इकट्ठा किया। प्यार प्रभु दूर दूर से लोग आए खुदावन और एक भवन में इकट्ठा होने पाए हैं। प्यार प्रभु इससे बड़ा आनंद इससे बड़ा उल्लास और कुछ नहीं है मेरे खुदा। मैं धन्यवादित हूँ खुदावन क्योंकि आपने वचन में अपने कहा जो मेरे वचन को सुनता वही मेरा भाई वही मेरी बहन है। हाँ मेरे खुदावन आज प्यार प्रभु सबसे बड़ा उपहार ये है कि हमारे भाई हमारी बहन प्यार प्रभु इस भवन में इकट्ठा हैं तेरे वचन को सुन पा रहे हैं। प्यार प्रभु यही प्यार प्रभु हमारे जीवन के लिए हर एक बात से प्यार प्रभु हमें प्यार प्रभु ये 100 गुना आशीष है खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन हर एक बात के लिए प्यार प्रभु जी। विनती करता हूँ हमारे इस छोटे झुंड पर आपकी दया आपकी आशीषें बनी रहे। प्यार प्रभु कविता भाभी पर भी आपकी दया आपकी आशीष हो खुदावन कि प्यार प्रभु आज हमने जाना प्यार प्रभु उन दोनों के जन्म के दिन के अवसर पर कि प्यार प्रभु तेरा वचन हमें क्या कहता है खुदा। क्योंकि खुदावन सबसे ज़रूरी एक मनुष्य के लिए है प्यार प्रभु कि वो तुझे पाले प्यार प्रभु, क्योंकि ये जीवन प्यार प्रभु बहुत कम है खुदावन। और प्यार प्रभु एक और जीवन है जो तूने हमें हमारे लिए रखा है और वो 1000 साल की बादशाहत है मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन कि वो प्यार प्रभु उसी में हमें जाना है प्यार प्रभु। जिस तरीके से पौलुस ने कहा कि मैं एक निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ प्यार प्रभु, आज हमारा भी निशाना सिर्फ एक है प्यार प्रभु कि हम उस जीवन को पाएं जो आपके साथ है प्यार प्रभु। हम उस जीवन को पाएं जो आपके साथ बने रहने में है प्यार प्रभु। विनती करते हैं खुदावन कि आपकी डेवड़ी पर सदा बने रहें। एक एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दें। जितने आए प्यार प्रभु अच्छे से आप उनको लाए हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आप जब यहाँ से जाएं तो अच्छे अच्छे जाने भी पाएं मेरे खुदा। विनती करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर आपकी दया आपकी आशीष हो। दुआ करते हैं कि प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड सदा आपको ऐसे ही भाता रहे। वो करे वो बोले जो आप चाहते हैं, वो देखे जो आप चाहते हैं, और जो प्यार प्रभु हमारे प्यार प्रभु जो जीवन की लालसाएं हैं उनको आप हमसे दूर करें। और प्यार प्रभु हम शरीर के अनुसार अब प्यार प्रभु मर चुके हैं और प्यार प्रभु हम जानते हैं कि हम मसीह के साथ गाड़े जा चुके हैं। प्यार प्रभु अब उसी रीति के अनुसार चले
जैसा वचन हमें सिखाता है, जैसा एक नया जीवन पाया हुआ मनुष्य चलना चाहिए उसको मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा, हमारी चाल चलनों को आप सुधारें और हमारे अंदर से हर अंधकार और घटी को दूर करें। जो निकम्मी आदतें हैं उनको भी प्यार प्रभु आप दूर करें और प्रतिदिन प्यार प्रभु हम आप में बढ़ें प्यार प्रभु जी, और होने दीजिए प्यार प्रभु कि हम बदलने पाएँ और प्यार प्रभु यहाँ से उड़ने पाएँ मेरे खुदा। हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दें। जो रोग में है, बीमार में है, घटी में है, सबको आप अपनी दाहिने सामर्थ्य हाथों से चंगा करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु। एक बार फिर हम अपने याजक और उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती करते हैं खुदावन की जो सेवा प्यार प्रभु आप इनसे करा रहे हैं और प्यार प्रभु इन्हें बढ़ाएं प्यार प्रभु। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद शिशु के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग की अनाउंसमेंट है, आप सब सुन लें। 9 तारीख को धन्यवाद की मीटिंग भवन में होगी और आपके इस भाई का भी पृथ्वी के रूप में जन्म है, लेकिन आत्मिक रूप में जन्म हो चुका। मैं धन्यवाद दूंगा खुदा का। भवन में धन्यवाद की मीटिंग है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो सब के सब आए धन्यवाद के। और रोहित भाई की बर्थडे की हम सब का धन्यवाद वहीं होगा, तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सब आए और मीटिंग में जुड़े और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड।